अब तक तो इंट्रोडक्शन था, अब मेन एक्चुअल टॉपिक शुरू हुआ है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। क्लियर है तक? ये होती है इसकी फुल फॉर्म, डिफाइंड बाय 5 टपल्स। डिफाइंड बाय 5 टपल। टपल तो पढ़ के आए होंगे यार प्रोग्रामिंग में तुम, लेकिन यहाँ पर जो टपल होते हैं, जो 5 टपल होते हैं, इनमें से पहला एक होता है क्यू। इनका मतलब बताऊंगा, ठीक है? क्यू, सबमिशन, डेल्टा, क्यू नॉट, क्यू एस और क्यू एफ। ये 5 होते हैं, जिसमें से क्यू नॉट क्या होता है, सॉरी क्यू क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ स्टेट फॉर डिजाइनिंग द मशीन। क्यू क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ स्टेट, टोटल नंबर ऑफ स्टेट। क्लियर है? सिग्मा क्या होता है? सिग्मा क्या होता है बोलो? इट इज अ फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेट ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, सिग्मा क्या होता है? फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेट। फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेट, यहाँ तक क्लियर है? और डेल्टा क्या होता है? डेल्टा, डेल्टा तुम्हारा ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन। क्लियर है? अब क्यू नोट क्या होता है? क्यू नोट होता है तुम्हारा इनिशियल स्टेट। मैं लिख नहीं रहा बट समझ जाओ, चलो लिख ही देता हूँ यार। क्यू नोट होता है तुम्हारा इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट। क्यू एस होता है नेक्स्ट स्टेट, और क्यू एफ होता है तुम्हारा फाइनल स्टेट। समझ जाओ साइन, ठीक है? क्यों क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है? एप्सिलॉन फाइनाइट और नॉन एम्प्टी सेट होता है। डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन होता है, और क्यू नोट क्या होता है? इनिशियल स्टेट, और क्यू एस नेक्स्ट स्टेट, क्यू एफ फाइनल स्टेट। अभी सुनते जाओ, समझते जाओ, जब क्वेश्चन करेंगे तो पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी सुनते जाओ, जब मैं बता रहा हूँ वो सुनते जाओ। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है कि क्यू इंटू एप्सिलॉन कहाँ जाएगा? क्यू पर जाएगा। यानी कि ट्रांजिशन कैसा होगा? ट्रांजिशन जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो उसके अंदर स्टेट्स होंगी उन्हीं के अंदर से नॉन एम्प्टी सेट जो फाइनाइट सेट होगा उन्हीं के अंदर ट्रांजिशन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक डीएफए बनाओ। क्या बनाना? कंस्ट्रक्ट डीएफए। मैं लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्ट ए डीएफ कि जिसमें जो ऑल स्ट्रिंग्स जो हैं किससे स्टार्ट हो? स्टार्ट विद ए के साथ स्टार्ट हो। ठीक है, ओवर द अल्फ़ाबेट, ओवर द अल्फ़ाबेट। देखो इसकी सारी क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी मिलेगी आपको। ओवर द अल्फ़ाबेट सबमिशन इक्वल्स टू ए कोमा बी। तो ये जो इसने हमें कंडीशन दे दी, लैंग्वेज दे दी, यानी कि एक लैंग्वेज बनाओ जिसके अल्फ़ाबेट ए और बी हो, और उसके जो स्ट्रिंग्स हो इस तरीके से हो कि पहला एलिमेंट यानी कि स्टार्ट कहाँ से हो? ए से हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लैंग्वेज डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बोलो, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो बन सकती है उसको बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। जैसे कि ए और बी के कॉम्बिनेशन से बनाना है। नंबर ऑफ एलिमेंट बताए नहीं है कि एक स्ट्रिंग में कितने होंगे, तो हम कितने ले सकते हैं? 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, मिनिमम ए ले लेते हैं। तो मान लो ये ऐसा बनेगा, ए आ सकता है, स्टार्टिंग विद ए है। बी आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो स्टार्टिंग विद ए नहीं है। डबल ए आ सकता है, ट्रिपल ए आ सकता है, 5 टाइम्स ए आ सकता है, 1 लाख टाइम्स ए आ सकता है। ए बी आ सकता है, चेक करो, ए बी आ सकता है, गुड। ए बी ए आ सकता है, ए बी बी आ सकता है, चेक करो, ए बी बी ए एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि कुछ भी स्ट्रिंग तुम ले लो, बस स्टार्टिंग यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हर स्ट्रिंग का क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। चेक कर लो, चेक कर लो। अब इसके लिए डीएफए बनाना है। तो डीएफए के अंदर जो है हमारी 5 चीजें होती हैं। मैन तो इसके अंदर 3 होती हैं, इनिशियल स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। सो इनिशियल स्टेट को हम लेते हैं क्यू नोट, जो यहाँ पर ये ऊपर क्यू नोट बताया गया है, ये इनिशियल स्टेट। तो हमने लिया इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट पे हम इनिशियल एरो लगाते हैं। ये हो गई इनिशियल स्टेट। ए या बी में से किसी एक एलिमेंट को एक्सेप्ट करेगा, बी को कर सकता है क्या? बी को नहीं करेगा, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से करना है? ए से। जब ए से स्टार्ट करना है तो ए को ही एक्सेप्ट करेगा ये, और जब ए को एक्सेप्ट करेगा तभी नेक्स्ट स्टेप यानी कि Q1 पे जाएगा। क्यू नोट से किस पे जाएगा? नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी? Q1। क्लियर है? क्यू नोट से ए लेकर Q1 पे आ जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक?
बी ले लिया तो क्या हो जाएगा, बी ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये Q2 स्टेट पर जाएगा। चेक करो, Q2 पर जाएगा। इसका क्या होगा अभी बताऊंगा, ये एक्सेप्ट करेगा क्या नहीं करेगा बताऊंगा। एक्सेप्ट तो ऑब्वियसली नहीं करेगा क्योंकि ए से स्टार्ट होना है, ठीक है, लेकिन अभी आगे बताऊंगा। अब देखो इनिशियल स्टेट क्या थी हमारी, मिनिमम स्ट्रिंग क्या बनी हमारी, ए तक हम पहुंच गए, सिंगल ए तक। तो जब हमारी मिनिमम स्टेट बन जाए, जिस पे मिनिमम स्टेट बन जाए जिस स्टेट पर, वही हमारी फाइनल स्टेट हम मान लेंगे, ठीक है। और फाइनल स्टेट कैसे दिखाते हैं, डबल सर्कल बनाकर, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, क्यू फाइनल, इस तरह से लिख लीजिए, क्यू फाइनल लिखो या नंबर लिखो, चलो डबल सर्कल इस पर बना दो, इससे कोई फर्क नहीं। अब देखो इसने बोला था कि स्टार्टिंग में ए आए, ठीक है, उसके बाद चाहे ए आ जाए चाहे बी आ जाए, या ए आ जाए बी आ जाए फिर ए आ जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कि जब हमें बार बार किसी काम को कराना पड़ता है तो हम क्या लगाते हैं, लूप लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, लूप लगाते हैं। तो ये जो स्टेट आई है इस पर हम लूप लगा देंगे। किसका लूप लगाएंगे, अगर मान लो हमने ए का लगाया तो ए यहाँ से जितनी बार हमें आ गया, जितने ए चाहिए, जैसे यहाँ पर हमने ए लिया पहले, फिर से ए 5 टाइम्स ए, 10 टाइम्स ए, 1 लाख टाइम्स ए, तो ये बार बार ए का लूप चलेगा, ठीक है। उतने टाइम्स जितनी टाइम्स हमें चाहिए ए, उतनी बार लूप चलेगा, क्लियर है। उतनी फिर हमें ये स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी ए वाली। अगर हम इसकी कैपेबिलिटी डाल दें कि ए के साथ में बी भी एक्सेप्ट कर सके, तो जब हमें ए शुरू में हमें ए मिल गया फर्स्ट स्टेज पे, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्टेज पे ए मिल गया। नेक्स्ट स्टेज पे चाहे हमारा ए हो चाहे बी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो हम लूप लगाएंगे बार बार, ए और बी चलता रहेगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ से क्यू नोट से बी लेकर कहाँ जा रहा है, तो ये जो स्टेट जो फाइनल स्टेट नहीं बन पाई, क्योंकि देखो क्यू नोट से बी लेगा, बी हमें स्टार्टिंग में चाहिए नहीं, तो ये फाइनल स्टेट नहीं हो सकती। तो जो लास्ट में ऐसी स्टेट वेस्ट रह जाती है उसे हम बोलते हैं ट्रैप स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रैप स्टेट। ये डेड स्टेट ही बोलते हैं, इनसे डेड बोलते हैं या रिजेक्टेड बोलते हैं, ट्रैप बोलते हैं, कुछ जो तुम्हारा मन करे बोल दो। देखो अब मैं तो समझाता हूँ किस चीज़ होता है, कुछ इस तरह से होता है। जैसे कि हमारे पास कुछ स्टेट होंगी, क्या होती हैं, कुछ मेमोरी में कुछ स्टेट्स होती हैं। अब हमने पहली स्टेट पे ए दे दिया, तो देखो क्यू नोट में ए दे दिया, तो नेक्स्ट स्टेट पर जाएगा। नेक्स्ट स्टेट पर क्या चाहिए हमें, ए बी या कुछ, लेट सपोज हम इसे बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट्स पे ए लिया, यहाँ आ गया, ए लेकर यहाँ आ गया, आगे बढ़ गया। नेक्स्ट स्टेट पे हमें आगे क्या चाहिए, बी, इसी लूप से बी लेगा, यहाँ जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर से हमें क्या चाहिए, बी, तो ये लूप फिर से चलेगा बी। लेट सपोज हमें इसका ए भी चाहिए होता तो फिर से ये लूप चलता, एक ए और बी दोनों ले सकता है, तो ए चाहिए हमें, ए ले लेगा, और इससे आगे हमें कुछ नहीं चाहिए, तो यही हमारा फाइनल हो जाएगा। चेक करो। लेकिन अगर स्टार्टिंग में वो बी ले ले तो बी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें स्ट्रिंग कैसे बनानी है, जो कि स्टार्ट विद ए हो। लेकिन ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ हमने डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम को हम बोलते हैं ट्रांजिशन डायग्राम। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम, यानी कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ पर हो रहा है ये डायग्राम हमें दिखाता है। और एग्जाम में आपको ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन टेबल दोनों बनाकर आनी पड़ती है, और ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है, जान लो। ट्रांजिशन टेबल, जैसे ही आप ट्रांजिशन टेबल बनाकर आओगे एग्जाम में, आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। आपको दो चीज़ बनानी, जब भी आपसे डीएफए बनाने को बोले तो आप ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। तो ये ट्रांजिशन डायग्राम बन गया, अब हम टेबल की बात लेते हैं। तो ट्रांजिशन टेबल में हम एक तरफ लिखते हैं प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, एक तरफ क्या लिखते हैं प्रेजेंट स्टेट, और एक तरफ क्या लिखते हैं हम नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, सॉरी देखो प्रेजेंट स्टेट में बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेट में ए लेकर कहाँ जाएगा और बी लेकर कहाँ जाएगा ये हमें बताना पड़ेगा। प्रेजेंटली स्टेट कौन कौन से हमारे पास, क्यू नॉट है, ठीक है, Q1 है और Q फाइनल है। इनिशियल स्टेट वैसे दिखाते हैं, फाइनल स्टेट पे ट्रांजिशन टेबल में ऐसे दिखाते हैं। ट्रैप वाले को तो ऐसे छोड़ देगा जो ट्रैप बन जाती है। टेबल कंप्लीट है। अब ये उसको फिलअप करना है। फिलअप कैसे करोगे अभी बता कर देता हूँ। ये देखो क्यू नोट है, ए लेकर, क्यू नोट किसे ले रहा है, ए को। तो जब क्यू नोट ए ले रहा है तो ए लेकर कहाँ जा रहा है, यहाँ से देखो क्यू नोट ए लेकर कहाँ जा रहा है, क्यू
फाइनल पे। क्यू नॉट ए लेकर कहाँ जाएगा, क्यू फाइनल पे। क्लियर है। क्यू नॉट बी लेकर कहाँ जाएगा, क्यू नॉट बी लेकर कहाँ जाएगा, क्यू टू पर। ठीक, क्यू टू ए ले या बी ले कहाँ जाएगा, क्यू टू पर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस पर सेल्फ लूप लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं सेल्फ लूप। क्लियर है। क्यू फाइनल, ये हमारे पास क्यू फाइनल। क्यू फाइनल ए लेकर कहाँ जा रहा है, देखो क्यू फाइनल ए लेकर क्यू फाइनल पर ही आ रहा है। ठीक है, क्यू फाइनल बी लेकर कहाँ जा रहा है, क्यू फाइनल बी लेकर क्यू फाइनल पर ही आ रहा है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा।